कि किसी भी कार्य को करने के बाद दक्षिणा या दान का महत्व बताया गया है। उस दान के रूप में जो भी यजमान श्रद्धालु और जो कार्य करते हैं, जिसमें पूजा है, संकल्प है, पद्धति है, यदि आपने गंगा स्नान किया है और गंगा स्नान करने के बाद तीर्थ पुरोहित हो या ब्राह्मण हो या पुजारी हो, किसी भी प्रकार का दान लेने का अधिकार केवल तीर्थ पुरोहित ब्राह्मणों को ही है। और गंगा स्नान करने के उपरांत जो संकल्प होता है, संकल्प की दक्षिणा होती है, वो दक्षिणा दे करके ही दान का यश और पुण्य के भागी बनते हैं। कितना दान देना चाहिए और कितना देना चाहिए? दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार दिया जाता है। ये दान का कोई सीमा नहीं है। जैसे समुद्र की गहराइयों का अंत नहीं है, ठीक उसी प्रकार दान अनंत है। सामर्थ्यवान व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार देता है। दान में जिसको जैसा भगवान ने दिया है उस प्रकार अपनी सामर्थ्यता पूर्वक दान देता है, और दान देने से ही मनुष्य का कल्याण होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। किस तरह से संकल्प दिलाया जाता है? संकल्प में हमारे विष्णु महापुराण में संकल्प का वर्णन है। ओम श्री हरि विष्णुर विष्णु विष्णु अद्य नमः परमात्मने श्री श्वेत 12 कल्पे वैवस्वतः मनमंतरे अष्टाविन शततमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूदीपे भरतखंडे उत्तराखंडे मायापुरी मंडले दक्ष प्रजापति क्षेत्रे सिद्धार्थी नाम संवत्सरे 2082 संवत्सर मासे उत्तम मासे पुण्य पवित्र मासे ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे आज गंगा दशम्याम शुभ पुण्य तिथो आज दिन का नाम लिया जाता है गुरु बृहस्पति वासरे सूर्य उत्तरायणे चंद्र दक्षिणायने अमुक नाम यजमान का नाम लिया जाता है, यजमान का गोत्र लिया जाता है। यजमान की जो पीड़ा है उस पीड़ा को हरण करने के लिए श्री गंगा जी से प्रार्थना किया जाता है। कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक सकल रोग सकल दोष सकल पाप सकल कष्ट सकल पीड़ा निवारणार्थे आयु आरोग्य धन पुत्र ऐश्वर्य वैभव लक्ष्मी कामना सिद्ध्यर्थे श्रुति स्मृति वेदोक्त पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम माँ भगवती भागीरथी जन कल्याणार्थम कष्ट निवारणार्थे गंगा पूजन ओंकार पूजन कष्टोपचार पूजन पंचोपचार पूजन नवग्रह पूजन गणेश इत्यादि इष्ट देवता कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता वासु देवता हमारे घर के पितृ देवता समस्त देवी देवता पूजा आवाहनम अहम करिष्वेत, इसको संकल्प बोलते हैं। और संकल्प करके प्राणी को ब्राह्मण देवता को दान देकर यश और पुण्य के भागी बनते हैं। जय श्री गंगा जी। हम भी मानते हैं बहुत दान का बहुत बड़ा महत्व है। जो सच्चे मन से दान किया जाता है वो बहुत अच्छा होता है। हाँ, दान का बहुत महत्व है। मानते हैं दान से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। हाँ, दान से सब कुछ संभव। ये प्राचीन परंपरा ये ऋषि मुनियों से चली आ रही है, हमारे बुजुर्गों से भी चली आ रही है कि दान पुण्य जितना किया जाए, जितना सामर्थ्य है उसी अनुसार दान किया जाता है। दान आदमी जितना दिल खोल के दे, सच्चे मन से दे, उतने अच्छा होता है, उतना ही फलित होता है। तो मानते हो दान देने से समस्त सुखों की प्राप्ति बिल्कुल होती है। दान देने से मन को भी शांति होती है, सुखों की भी प्राप्ति होती है। हर हर गंगी जय मां गंगी। सनातन धर्म में दान का विशेष महत्व माना गया है। वेद पुराणों में भी दान की महिमा का वर्णन मिलता है। मनुष्य दान के माध्यम से अपने जीवन को सार्थक करते हैं। किन चीजों का हमें दान करना चाहिए और किन वस्तुओं के दान से हमें बचना चाहिए, इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है धर्म के जानकार और ज्योतिषाचार्य प्रतीक मिश्र गुरु जी। स्वागत है गुरु जी आपका तिलक पत्रिका पे। सनातन धर्म में दान का विशेष महत्व माना गया है। दान इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? हमारे जितने भी पुराण हैं, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, उसमें दया और के साथ साथ जो है दान को विशेष जो है एक स्थान मिला हुआ है। दान का जो एक विश्लेषण है वो ऐसे कर सकते हैं, आप
कोई भी वस्तु आप किसी को देते हैं, वो प्रकृति आपको जो है सूद सहित वापस कर देती है। आप एक मुट्ठी भर के दाना आप जो है जमीन में डालते हैं, आपको कई मुट्ठियां दाना जो है वो वापस आपको मिल जाता है। ये इस संसार का नियम है, जो आप दोगे वो आप वापस लोगे। अब इसको ही कहा गया है कि यदि आपके जीवन के अंदर कोई भी कष्ट होता है तो दान द्वारा उसकी रक्षा कर सकते हैं। दानाय च ज्ञानाय च रक्षणाय, ज्ञानाय च दानाय च रक्षणाय। ज्ञान से और दान से रक्षा होती है। आपने कितने महावीरों का नाम सुना होगा, जिनमें सत्य हरिश्चंद्र भी हैं, साथ में कर्ण भी हैं, जो कि बहुत अच्छे जो है दानदाता कहे जाते हैं। अब आप लगाएं कि मृत्यु संज्ञा के ऊपर पड़े हुए कर्ण ने जो है अपने दांतों पे इसमें स्वर्ण लगा हुआ था, उसका भी दान दे दिया। जब अर्जुन ने कहा कि मुझसे बड़ा तो दानवीर कोई है ही नहीं, मैं तो सब दान कर देता हूं, तो उसने कहा हमें दिखाते हैं दान करना किसे कहते हैं। भगवान कृष्ण उसको जो है दानवीर कर्ण के पास ले गए। वो मृत्यु संज्ञा पर जो पड़े हुए थे, उसने कहा ब्राह्मण का वेश बनाकर वो आए, तो उन्होंने कहा हमें क्या दान दो आप, कि भाई मैं तो इस वक्त दान की अब नहीं हूं, अब मैं क्या दान दूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप देना चाहते हैं तो आपके मुख में जो है जो दांत है इसमें स्वर्ण लगा हुआ है, इसका आप दान कर दीजिए। तो उसने कहा कि ठीक है, आप पत्थर मार के निकाल लो। कि मैं तो नहीं कर सकता अपने आप। तो उन्होंने पत्थर उठाया, दांत के ऊपर मारा, दांत निकाला, उसके बाद उसको साफ किया, साफ करके उसको दान दिया। भगवान अपने स्वरूप में आ गए, वरदान दिया, मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो दान का विशेष महत्व कहा जाता है। दधीची ने जो अपनी हड्डियों का दान दे दिया, उससे वज्र बना, उससे जो दत्तासुर को जो है मारा गया। दान की विशेष महिमा है। आप जो है आपने कोई दान किया हुआ है, जब कोई संकट आता है वो दान आपकी रक्षा के लिए कवच बन के आपके सामने खड़ा हो जाता है। दान से ही सब कुछ संभव है। आप यदि आप दान करते हैं, लेकिन दान के अंदर आज बड़ा विशेष वो है, पुराणों के अंदर दान का जो महत्व कहा है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो ब्राह्मण को कहा है, कोई और व्यक्ति दान का अधिकारी नहीं कहा है। अगर आप किसी गरीब को देते हैं तो वो दान नहीं है, वो सेवा है। यदि आप जो है किसी जाकर किसी अस्पताल में देते हैं तो वो उसका दूसरा उसका प्रभाव है, उसको वहां पे खैरात बोलते हैं। उसके अलग अलग शब्द है, उसको कहा जाता है, लेकिन दान का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण का है। और उसमें भी कहा जाता है कि ब्राह्मण के घर जाकर उसको दान दिया जाए, ना कि उसको अपने घर बुलाकर अभिमान पूर्वक। यदि आप कोई भी आपके ऊपर संकट है, ग्रहों के हिसाब से भी उसको हम जो है ग्रहों का दान बोलते हैं। जैसे सूर्य खराब है तो हम माणिक्य दान बोलते हैं, लाल वस्त्र का दान बोलते हैं, हम जो है लाल पुष्प का दान बोलते हैं, तांबे का दान बोलते हैं। आपका चंद्रमा खराब है, दूध का दान बोलते हैं, चावल का दान बोलते हैं। बृहस्पति खराब है, शुद्ध देशी घी का दान बोलते हैं, पीतल का दान बोलते हैं, पीत वस्त्र का दान बोलते हैं। शनि खराब है, आप काली उड़द का दान बोलते हैं। राहु खराब है, जौ का दान बोलते हैं, सप्तनजा का दान बोलते हैं। आपका बुध खराब है, आप जो है काली जो दाल जो है जो साबुत मूंग का दाल बोलते हैं। हरे जो वस्त्र हैं, हरे जो फूल इत्यादि हैं, उनका दान बोलते हैं। इस प्रकार से ग्रहों का दान होता है। लेकिन ये ग्रह का दान तब होता है जब आपका स्वास्थ्य खराब हो या कोई ग्रह खराब हो। यदि आपके घर में कोई उत्सव है, आपकी बेटी की शादी, बेटे की शादी बड़े धूमधाम से हुई है, तब ब्राह्मणों को दान दें, तब स्वर्ण का दान होता है, जमीन का दान होता है। इसके साथ में यदि आपके घर में कोई नया मेहमान आया, आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है, तो आपके घर में जब सूतक खत्म हुआ आपके घर के अंदर, उसके बाद आप कुछ भी जो है वस्त्र का दान कर सकते हैं, ब्राह्मणों को दान कर सकते हैं। और हर व्यक्ति जो है वो अलग अलग वस्तु का दान कर सकता है। हमारे यहाँ जो पूर्णमासी आती है, हमारे यहाँ जो उसमें अलग दान होता है। पूर्णिमा के दिन एक जो आती है उसको बोलते हैं हम लोग जो है जल दान के लिए, जिसमें हम लोग जल का दान करते हैं। वो जो है जिसको निर्जला एकादशी बोलते हैं, उसमें जल का दान करते हैं। इसमें जो अक्षय तृतीया होती है, आजकल तो लोगों ने उसको जो है धन को संचय करने का साधन बना लिया है, कि लोग उसमें धन का संचय करने लगे हैं प्राय, कि सामान खरीदते हैं बाजार से। जबकि ऐसा नहीं है। अक्षय तृतीया में वो जो है स्वर्ण का दान, रजत का दान, अपनी प्रिय वस्तु का दान जो है। और विशेष रूप से कहा जाता है कि एक दान होता है, उसे बोलते हैं कन्या दान बोलते हैं। कन्या का दान जो है पिता अपनी पुत्री को उसके रजस्वला होने से पूर्व जो है उसको दान कर देता है। दान का मतलब यहाँ पर वो नहीं कि वस्तु का वो दे दिया, कि कोई वस्तु समझ के दान दिया।
दान का मतलब है, हे पुत्री मैं तुझको जो हूं अपनी पुत्री को इस कुल के अंदर इनकी संतान उत्पत्ति के लिए मैं इनको देता हूं, तुम इनके गोत्र की इनकी वृद्धि करो, इनकी संतान की वृद्धि करो, इनके घर में सुख पूर्वक आप रहो। और उसके साथ में कहीं जो जितनी भी उसकी एक क्षमता होती है उसका सम्मान भी आप उसको दान दिया जाता है। तो इसमें कई प्रकार के दान इसमें कहे गए हैं। जो सर्वश्रेष्ठ दान है कन्या दान है, साथ में स्वर्ण का दान है, भूमि का दान है। यदि आपसे कुछ न बन पड़े तो जल का दान तक कहा है कि किसी प्यासे को आप जो है जल पिला दो। लेकिन दान जो है ब्राह्मण को होता है, और ब्राह्मण को दान देने से ही जो है वो जो सूत्र है वो ज्ञानाय जानाय च रक्षणाय उसकी वो परिभाषित होता है। इसके साथ में जो है दान में जो है कई प्रकार की जो है वेराइटियाज है, जिसमें जो है आप जो है दान कर सकते हैं, फल का दान भी कर सकते हैं, वस्त्र का दान भी कर सकते हैं आप। और कुछ लोग जो है ज्ञान का दान करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण लोग बड़े चतुर थे, उन्हें पता था कि जो आप वस्तु इस जन्म के अंदर दान करेंगे अगले जन्म के अंदर वो वस्तु आपको परिपूर्ण रूप से प्राप्त होगी। तो वो उन्होंने जो है ज्ञान को लेना, ज्ञान को देना उन्होंने साधन बनाया, वो ज्ञान का दान करते थे। अब तो ज्योतिष लोग सिखाते हैं, बड़े बड़े पैसे लेके ज्योतिष सिखाते हैं कि 1 महीने में ज्योतिष सिखा। पहले लोग बाग आते हैं, वेद पढ़ने आते थे, मेरे पास भी आते हैं, बच्चे आते हैं, वेद पढ़ने के लिए आते हैं, ज्योतिष पढ़ने आते हैं। मैं कोई चार्ज नहीं करता, दान देता हूँ ज्ञान का। तो यानी कि मैंने अपने पूरे नेक्स्ट जन्म के अंदर मैंने निश्चय कर लिया कि मुझे ज्ञान मिलेगा। ज्ञान किसे मिलेगा? किसी पशु ज्ञान तो मिलता नहीं है, किसी पक्षियों ज्ञान तो मिलता नहीं है। मनुष्य का जो मैंने जन्म है उस पर अधिकार कर लिया कि मनुष्य बनूंगा, मनुष्य को मैं ज्ञान, मेरे को ज्ञान मिलेगा, अर्थात आप जो देंगे वो मिलेगा वापस आपको। तो ज्ञान का दान बड़ा महत्वपूर्ण है। आप ज्ञान का दान करें, अपनी जो विद्या है उसका दान करें, वो सर्वश्रेष्ठ है। आपके पास जो चीज है, जो अधिक आपके पास है, उसका दान आप दे सकते हैं, ये आपका विशेष वो है। लेकिन कभी कभी जो है दान उस वस्तु का भी करना पड़ता है जो आपको प्राण से भी ज्यादा प्रिय हो। वो विशेष किया हुआ दान जो है वो आपको जो है विशेष श्रेणी में लगा देता है। जैसे दरीची ने अपनी हड्डियों का दान करा कि उन्हें प्राण तक त्याग दिए और उन्होंने जो है वो परमोच्च उन्हें प्राप्ति हुई कि जो शायद इस मानव जीवन में सबको संभव नहीं था। तो दान का विशेष महत्व है। दान जो है, जैसे मैं बताया, कई प्रकार का दान है। दान किससे दे? मैंने बताया कि ब्राह्मण को दान दे। किस वक्त दान दे, ये बड़ा महत्व है कि आप जो है घर में आपके यदि कोई दुख हो रहा हो तो आप गृह संबंधी दान कर सकते हैं। यदि खुशी हो रही हो तो आप ब्राह्मणों को खुशपूर्वक जो है गौ दान करें, गाय का दान करें। गाय का दान बड़ा सर्वोत्तम कहा गया, स्वर्ण का दान बहुत उससे भी उत्तम कहा गया, भूमि का दान बहुत उत्तम कहा गया। लेकिन आज के समय में जहाँ पे स्वर्ण 1 लाख रुपए का 10 ग्राम मिलता हो, एक गाय जो है 60-70 हजार रुपए से कम की कई गाय ना आती हो, भूमि जहाँ पर जो है जिसकी कीमत जो है 8,000 से 10,000 रुपए वर्ग फीट के हिसाब से जमीन हो, व्यक्ति सोच नहीं सकता। लेकिन आप जो है किसी व्यक्ति को जो है अपने जो आपके पास बहुमूल्य चीज हो, यदि आपके पास कोई वस्त्र है उसका आप दान कर सकते हैं। आप कुछ नहीं करें, अन्न का दान तो कर सकते हैं। आपके पास यदि जो है 1 रस्ता भर के आटा रखा हुआ है, उसमें से आप आधी जो है कटोरी आटा निकाल के उसका दान कर सकते हैं। आपका कोई भी किया हुआ दान आपको जो है निश्चित रूप से आपको ऊंचाई को पहुंचाता है और आपको जो है सुखपूर्वक जीवन देने की आपको जो है कला बताता है। थोड़ी सी बात की जाए, वेद पुराणों में भी दान की महिमा का वर्णन मिलता है और कई वस्तुएं ऐसी होती है जिनका दान देना चाहिए। ऐसी कौन सी वस्तु है जिनका दान देने से हमें बचना चाहिए? देखिए, दान तो हर वस्तु का होता है, लेकिन एक वस्तु का दान आपको नहीं करना चाहिए। किसी को चाकू का दान नहीं करना चाहिए, कैंची का दान नहीं करना चाहिए। जो ऐसे वस्तुएं हैं, किसी को तलवार है इसका दान नहीं करना चाहिए। ऐसी वस्तुएं जो किसी का अहित कर सकती हो, उनके दान से बचना चाहिए। विशेष रूप से इसमें कहा है कि जो आपके सप्तम घर में जो ग्रह बैठा हुआ हो या सप्तमेश जिसका जो हो आपका, यदि आपकी सप्तमेश आपका जो है बुध है मान लिया, तो आप हरी वस्तु का दान करेंगे तो सप्तम स्थान जो है पत्नी का स्थान भी कहा जाता है, उसका आपको दान नहीं करना चाहिए। दूसरा कहा है कि भाग्य का जो आपका जो स्वामी है उससे संबंधित वस्तुओं का दान भी आपको नहीं करना चाहिए। जो आपके 6ठे स्थान पर राशि हो, 8वें स्थान पर राशि हो, 12वें स्थान पर राशि हो या 3रे स्थान पर राशि हो, उनकी राशियों के जो स्वामी का जो दान है उसको आप उसके दिन के हिसाब से कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो दूसरे वस्तु को जो है जहर का दान हुआ, ये नहीं करना चाहिए। औषधि का दान नहीं करना चाहिए। औषधि का यदि आप दान करते हैं तो औषधि आपको वो लेनी पड़ेगी। आप इतना कर सकते हैं, किसी को आप पैसे देने वो अपना इलाज करा ले जाके,
आप कोई औषधालय खोल दें, उस औषधालय में उसमें डॉक्टर की व्यवस्था कर दें, लेकिन जब आप दवाई देंगे दवाई आपको मिलेगी जरूर। तो दवाई का दान नहीं करना चाहिए। दवाई को आप जो है ऐसे रख सकते हैं, आप जो है कि उसमें एक ब्राह्मण को ना देके किसी को जो जरूरतमंद हो, जो कोई आदमी हो, उसको आप दान कर सकते हैं। दान देने की विधि क्या है, और जब मनुष्य कोई दान देता है तो उसके मन में क्या भाव रहना चाहिए? कि दान के लिए विशेष रूप से जो है, पहली बात है कि अहंकार नहीं होना चाहिए। आजकल तो आप मंदिर में जाते हैं, मैंने भगवान मंदिर में 100-500 रुपए दान करे, मैंने दान करे। अरे जो तुझे दे रहा है तो उसको दान दे रहा है। इतनी ईगो मन के अंदर, मैंने फला फला, आप जो है जाएंगे पंखे के ऊपर नाम लिखवा देंगे, फला फला आदमी ने जो वहां का निवासी है इतने रूप में पंखा दान करा। आप बड़े बड़े पत्थर पे दान करते हैं, पत्थर के ऊपर लिखवा देते हैं मैंने दान किया। वो तो खत्म कर दिया। आपको इतना यश मिल गया, आपको लोग बाग आप पे यश गान करने लगे, आपको बराबर फल मिल गया, उससे कोई फल नहीं मिलेगा। आप कोई भी दान करें, ब्राह्मण कर जाए, मुट्ठी बंद करके दान करें, ना आपको पता ना उसको पता कितना दान दिया, अपने घर आ जाए, वो रक्षा करेगा आपकी। जो देने का जो समय जो है, दान देने का समय जो है, यदि आप अपना जन्मदिन है, आपका, आपके बेटे का जन्मदिन है, आपकी पत्नी का जन्मदिन है, आपके किसी प्रिय जन्म का जो जन्म दिवस है, उस दिन आप दान करो, वो बड़ा विशेष महत्व होता है। घर में कोई संस्कार इस प्रकार का हुआ है, बेटा हुआ है, बेटी हुई है, जिसकी आपकी अभिलाषा हो, विवाह हुआ है, या कोई शुभ काम घर में हुआ है, आपने कोई कथा कराई, आपने कोई विशेष अनुष्ठान घर में कराया, तब दान करो आप। और दान करने से आप देखिए इतना हल्का महसूस होते हैं आप जो है दान करने के बाद में। आप जो है अनुमान लगाएं, एक मैं कि छोटा सा एक एग्जांपल आपको देता हूं। यदि आप खड़े हुए हैं, आपसे कहते हैं कोई प्रधानमंत्री आ रहे हैं, और तभी आपको जो है लघु शंका लग जाए आपको, आप पहले लघु शंका जाएंगे या पहले मोदी जी को देखने जाएंगे? आप पहले लघु शंका जाएंगे। लघु शंका जाने के बाद फिर आप कहेंगे निवृत्त होने के बाद। अर्थात जो छोड़ना है, जो कि निवृत्ति जो है वो महत्वपूर्ण है। जो आपने उस वक्त जो है छोड़ दिया, तो छोड़ने के अंदर बहुत ज्यादा हल्का महसूस आदमी करता है, चाहे कोई भी चीज हो। हमारे यहाँ जो है जो चीज छोड़ने की चीज है, छोड़ते हैं आप, बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। तो आप जो है कोई भी समय हो आपके पास, कोई भी शुभ काम आपके घर में हुआ, आप दान जरूर कीजिए। यदि आप उसमें दान करते हैं उस वक्त, वो आपको बहुत प्रभावी बनाता है, और आपके घर की जो खुशियां हैं, वो खुशियां लगातार चलती रहती हैं। वो ऐसा योग बन जाता है। आपके घर में कोई भी शुभ काम हुआ, यदि दान करते हैं, वो हमेशा खुशियां बनी रहेंगी जीवन के अंदर आपके। तो खुशियों के दान जरूर करना चाहिए। जी, दान का संपूर्ण फल कैसे प्राप्त होता है? देखिए, अगर आपको कोई दान इस प्रकार से कर रहे हैं जिसका आप फल तुरंत चाहते हैं, यदि आपका स्वास्थ्य खराब है, आप चाहते हैं कि मुझे स्वास्थ्य लाभ तुरंत मिले, तो आप संकल्प सहित दान कीजिए। आप संकल्प कीजिए कि मैं फला फला व्यक्ति को ये दान कर रहा हूं, इस कार्य के लिए, उसका फल आपको तुरंत मिलेगा। कुछ दान ऐसे होते हैं जो आपको जो है संकल्प सहित दान होते हैं। जैसे आप कोई अनुष्ठान आपने घर में कराया, आपने उस अनुष्ठान के बाद में पंडितों को दक्षिणा दी, आपने उस अनुष्ठान की, वो संकल्प सहित दक्षिणा हो कि आपने जो ये कार्य कराया, ये कार्य आपका संपन्न हो, इसके लिए मैं दक्षिणा का दान कर रहा हूं। लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो बिना संकल्प के ही आपको जो है दान करने पड़ते हैं, उनका कोई महत्व नहीं होता है। अगर आप उसको उसमें कोई अगर आप नाम इत्यादि का संस्कार करते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण दान क्या है? ये कहना बड़ा मुश्किल है सबसे महत्वपूर्ण दान क्या है। जैसे मैंने कहा है कि ब्राह्मण को गाय दान, भूमि दान और कन्या दान जो आप अपने दामाद को देते हैं, वो किसी भी जाति का हो सकता है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बात है यहाँ पर, यदि आपके परिवार में जो है कोई लड़की पैदा हुई और आपका बहुत भाग्य उसके बाद चमक गया, आपके जीवन के अंदर लक्ष्मी भी, यश भी, मान सम्मान भी बहुत अधिक हो गया, तो उसके कन्यादान करने से पहले उस लड़की के जो चरण जो वो है पद चिन्ह है, उसको लेके अपने घर में रख लें, उसके बाद दान करें। तो वो जो कीर्ति है, पैसा रुपया लक्ष्मी बनी रहेगी, वो उसके साथ में जाएगी। प्राचीन काल में जिस तरह से दान की प्रक्रिया होती थी, आज के आधुनिक युग में दान की प्रक्रिया भी क्या बदली है? बिल्कुल परिवर्तन। मैंने जैसा बताया है कि जितनी भी तिथियां बनी हुई थी, आप पूर्णिमा थी, पूर्णिमा को दान था, अक्षय तृतीया थी, केवल दिवाली को छोड़कर हर त्योहार के ऊपर दान लोग किया करते थे, चाहे उसमें कोई तिथियां होती, जिसमें दान होता था।
जितने भी संस्कार होते समय दान होता था। अब लोग दान नहीं करते। अब तो अहंकार के वशीभूत हो गए लोग बाग जो है, पंडित जी आओ ये लो। अब तो स्वभाव ही चेंज हो गया। अब तो जो है मंदिर में दान करते हैं तो नाम रसीद बुक के ऊपर नाम लिखवा के तब दान करते हैं। वो दान नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आपका अहंकार है। अब वो पूरा चेंज हो चुका है। अब तो हर त्योहार को सोचते हैं कि हम किस प्रकार से धन को खरीद लें, धन को स्वर्ण को खरीद लें, चांदी खरीद लें, घर में संचय कर लें। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, सनातन धर्म में दान का विशेष महत्व माना गया है। प्राचीन काल से ही दान की परंपरा चली आ रही है। मनुष्य को दान श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए, तभी उसका जीवन सार्थक हो सकता है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशुष।